Hi students, we are continuing with simple harmonic motion, JEE subjective questions of DC Pandey. Last time we had done till question number 22. Now I'll continue from question number 24 today. 24 has two parts, that is A and B. First I'll be doing the A part, then you all will do the B part. Okay? A block of mass M is attached to a horizontal spring. Block of mass M is attached to a horizontal spring with force constant of K. A block of mass M is attached to a horizontal spring with a force constant K is moving with simple harmonic motion with amplitude of A1. चल रहा है, मीन है A1, A1, ठीक है. At the instant when the block passes through equilibrium position, जब वो मीन पोजीशन से पास हो रहा था, a lump of putty with mass M is dropped on it. ओके, तो जब ये मीन पोजीशन से पास हो रहा था, इसके ऊपर मास M का एक पुटी हमने यहां से फेंक दिया. Okay, dropped vertically and sticks to it. Find the new amplitude and the time period. New amplitude and क्या फाइंड करना बेटा? टाइम पीरियड. अब सब लोग इधर बात सुनो. हम लोग यहां पर कंसिडर करते हैं पहले यही अकेला चल रहा है. पुट्टी को हम लोग बाद में ओके पुट करेंगे, बट पहले हम लोग देख रहे हैं यहां पर कि ये सिर्फ एम चल रहा है. तो कैन आई से मीन पोजीशन पे इसके पास मैक्सिमम स्पीड होगा कि नहीं होगा? सो आई विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. कैन आई से इट विल हैव मैक्सिमम स्पीड इनिशियली. वी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा? ओमेगा ए, बट ए की जगह A1. सो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड एट दिस मोमेंट, राइट? वी मैक्सिमम कितना रहेगा बेटा? कहां तक उछलेगा? ओमेगा A1 तक है. A1 इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इन द स्टार्ट केस. सो व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज रूट k by m. So V maximum initially is equal to root k by m into A1. बोलो, ये कब है? जब वो इनिशियली मूव हो रहा है. तो ये इनिशियल केस में. अब क्या हुआ? फाइनल केस में हमने मास m का इधर से एक पुटी जो है इस पे रखा और ये स्टिक कर गया. ओके सर, सो कैन आई से जब ये इस पे चिपकेगा तो कोलिजन होगा एंड इन दोनों के बीच में फोर्सेस इंटरनल है. सो कैन आई से इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? इनिशियल मोमेंटम इज mv1. इसको पकड़ते हैं vmax1 या v1. सो इनिशियल मोमेंटम जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? m, बिकॉज इनिशियली यही चल रहा है, इंटू vmax1 या v1 नाम लिख देता हूं मैं इसको, v1. फिर क्या हुआ? फाइनली दोनों आ गए, दोनों चिपक गए, तो m प्लस m हो गया. कैन आई से बी v2. तो चिपकने के बाद ये स्पीड जो vmax1 था वो हो जाएगा vmax2, बिकॉज मीन पोजीशन तो ये रहने वाला है ना बेटा. मीन पोजीशन थोड़ी चेंज होगा. ओके, गेटिंग इट? मीन पोजीशन तो नेचुरल लेंथ पर ही रहता है. सो कैन आई से m v1 की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूं? रूट k by m into A1 will become m plus m into v2. तो can anyone tell me what is v2? v2 will become, हाँ बेटा क्या हो जाएगा? v2 will become m root k by m into A1 upon m plus m. सही है ना? यस और नो सर? तो ये क्या मिला हमको? ये मिला v2. कैन आई से v2 भी इधर आया तो ये तो इनिशियल है. अब v2 ये हो गया. जब ये चिपका ना इसके ऊपर तो ये v1 नहीं रहा, ये हो चुका v2.
Can I say this is your initial case and this is your final case? चिपकने के बाद ये V2 हो चुका. अच्छा, can I say this is V1 max, so this has to be V2 max? बोलिए भाई, पहले तो V1 max था ना, जब ओमेगा A1 था. व्हाट वाज ओमेगा इनिशियल? रूट K by M. पर चिपकने के बाद जब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया तो हमको मिल गया V2. अच्छा, V2 is also there at the mean position, मतलब this is also maximum value, and maximum value का फॉर्मूला क्या रहता है? V maximum is omega A. So can I say this V2 is also omega A, but can I write this as 2 and 2 because this is 2. अच्छा, what is omega? Omega is root K by M, so it is root K, but K तो K ही है, M नहीं है, M is 2 हो गए, तो it will become M plus M. Yes or no sir? Omega is root K by M respective. M अभी कितना हो गया? M plus M into A2 will become V2. Can I call this as equation 1 and can I call this as what sir? Equation 2. अब क्या मैं एक काम कर सकता हूँ, दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ मेरे बच्चों? सो जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, मैं यहाँ पर साइड पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा m, राइट इट हियर, ये हो जाएगा m रूट K by M इंटू A1 अपॉन M प्लस M, ये हो गया V2 इज इक्वल टू दिस ऑल्सो ना, रूट K by M प्लस M, यस और नो, इंटू A2. अरे सही है भाई, समझ में आ रहा है? ये देखो, ये रूट के और ये रूट के तो कट ही गया. ओके, और ये रूट M प्लस M इधर से कट के इधर आ जाएगा, तो ये रूट हो जाएगा. यस और नो? ओके, और ये रूट M और ये रूट M बच गया. बोलो. सो व्हाट विल बिकम A2? इट विल बिकम रूट M अपॉन M प्लस M इंटू A1. Are you understanding what's happening? So this is the resultant amplitude जहाँ पर वो उछलने वाला है. I hope you are understanding what's happening. Getting it? अच्छा, final time period क्या रहेगा? ये तो final amplitude है. Can I say time period is under root? अच्छा, ओमेगा क्या रहेगा? ओमेगा is root K by final M. M is M plus M. बोलिए. अच्छा मेरा बच्चा, पहले ओमेगा उस रूट K by M, अब ये चिपकने के बाद में K M plus M हो गया ना. सो टाइम पीरियड कितना हो गया? टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, दैट इज 2 पाई बाय रूट ऑफ M plus M by K. I hope you all have understood the whole concept. Yes or no sir? Okay, so this is how you do the क्वेश्चन नंबर 24A पार्ट. क्वेश्चन नंबर 24B पार्ट आप लोग देख लेना, नहीं आएगा तो मुझे डाउट सॉल्विंग में पूछ लेना. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, ध्यान रखना बेटा. आगे बढ़ते हैं हम लोग. आई कम टू क्वेश्चन नंबर 26. एन्युलर रिंग. अच्छा, एक रिंग है. ऑलवेज रिमेंबर, सपोज ये रेडियस R1 है और मेरा बच्चा ये रेडियस R2 है, एंड इफ आई वांट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर IC. गेटिंग इट? तो यहां पर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट द सेंटर पढ़ा है, इट इज mr², बट यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बिकम m R1 square plus R2 square divided by 2. Where R1 is the inner radius and R2 is the outer radius. ये हमको याद रखना है. ओके, वरना कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग सम से. तो पहले यहाँ पर हमको क्या याद रखना है ये चीज. The annular ring of internal and outer radius is छोटा r and बड़ा r. तो can I say inner radius is छोटा r and outer radius is capital R. This is given. Oscillates in a vertical plane about a horizontal axis. मतलब ऐसे है, इधर हमने एक हिंज लगा दिया ऐसे. ये कितना है? छोटा R. ये कितना है? बड़ा R. बोलो. Get it?
Calculate the time period and show that the length of an equivalent simple pendulum is 3 hour by 2 as r tends to 0 and 2 hour as r tends to r. ठीक है, वो तो बाद में देखते हैं हम लोग, पहले ये सम की तरफ हम लोग बात करेंगे. तो ये हिंज है. This becomes nothing but like a compound pendulum. हमने आपको compound pendulum के बारे में कहा था. Time period of compound pendulum is 2 pi under root is by mgl. Is is the moment of inertia at this point. Can I say moment of inertia about s will become ic plus mass into distance square, and distance यहाँ से यहाँ तक आ रही है ना, बोलते नहीं हो. ओके, तो is सबसे पहले हम लोग निकालेंगे. is रहेगा ic प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर. अच्छा, ic कितना है? ic यहाँ पे mr स्क्वायर नहीं, ic यहाँ पर ये है, तो इट बिकम m क्या r1 इज छोटा r स्क्वायर प्लस बड़ा r स्क्वायर अपॉन 2 प्लस मास इंटू डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक बड़ा r स्क्वायर है, तो ये बड़ा r स्क्वायर हो जाएगा. बोलो यार, तो ये क्या हो जाएगा? s ये हो जाएगा m छोटा r स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 बाई 2 mr स्क्वायर. ये मिला हमको is, ये मिल गया. अच्छा, l क्या है? l is the distance between the center of mass and the point of suspension. Can I say this is also l, which is r? ये भी l है ना, ये वाला l is the distance from the point of suspension to the center of mass. Center of mass तो यही, तो l is also r, तो l is also r. यहाँ पर we'll put both the equations over here. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको क्या मिला? 2 पाई रूट ऑफ, बोलिए भाई, m छोटा r स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 बाई 2 m r स्क्वायर बाय m g r. तो ये m और m तो वैसे ही कट गया. तो टाइम पीरियड रहेगा 2 पाई रूट ऑफ छोटा r स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 बाई 2 r स्क्वायर बाई जी आर. अब आप लोग खुद ही होशियार हो भाई, जो क्वेश्चन में पुट करने बोला है वो पुट कर लो. छोटा r को 0 पुट करेंगे तो छोटा r 0 हो गया, तो ये आएगा 3 बाई 2 g, वही जो पूछा है उन लोगों ने. गेटिंग इट और नॉट? तो यहाँ पर इफ आई सपोज देखते हैं हम लोग, सपोज छोटा r को मैं 0 10 पुट करूंगा यहाँ पर, सो टाइम पीरियड विल बिकम 2 पाई अंडर रूट, बोलिए भाई, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बाई 2, ये r और ये r कट गया, तो 3 बाई 2 g आ गया. यस और नो? अच्छा सर, ये चीज तो आ गई. कैन आई कंपेयर दिस विद सिंपल पेंडुलम? कैन आई से इट इज 2 पाई अंडर रूट. गलती कर रहा हूं मैं? हाँ, गलती हो रही है. ये r भी आएगा, ठीक है. 2 पाई अंडर रूट l बाई जी. अब मुझे बात सुनो, यहाँ पर l बताओ कंपेयर करके इसको इसके साथ. तो जब 2 पाई जी जी, तो l कितना हो गया मेरा बच्चा? l यहाँ पर कितना हो जाएगा? l विल बिकम 3 बाई 2 जी. सो कैन आई से द इक्विवेलेंट लेंथ if this was represented like a simple pendulum, अगर इसको एक सिंपल पेंडुलम की तरह हम लोग तय करते और यहाँ पर हम बॉब रखते हैं, यहाँ पर अगर हम बॉब रखते हैं यहाँ पर, ओके, और ये ऑसिलेट करता मास m वाला, तो इसका लेंथ होता कितना होता बेटा बच्चा? 3 बाई 2 r होता. अंडरस्टैंड? सो दिस लेंथ वुड बिकम 1.5 r, where r is the outer radius of this annular ring. I hope you all are understanding. और second part आप लोग खुद ही put करना, you will get the resultant answer. Okay sir? I'm going to do next question, that is question number 28. ध्यान से. Show that time period of oscillation of simple pendulum at depth h is inversely proportional to r minus h. अच्छा, depth कितना पकड़ा है? अच्छा, हमको मालूम है टाइम पीरियड of a simple pendulum is 2 pi under root L by G effective, where G effective is the effective gravity at that place. अच्छा, हम कहाँ जा रहे हैं? हम डेप्थ पर जा रहे हैं. तो अगर आपको ग्रेविटेशन चैप्टर याद रहेगा, which I am going to do after this only, GD का फॉर्मूला है G 1 minus D by R. इधर पुट करो. तो टाइम पीरियड एट डेप्थ will become 2 pi under root L by G effective at depth will become G. इसको
LCM लेते हैं, will become r minus d by r, but d is given as h ना, देखो तो d is given as h. So time period at depth of a simple pendulum is 2 pi under root L by g r minus h. So can I say ये सब constants है, देखो सिर्फ can I say it is inversely proportional to root of r minus h. तो यही तो प्रूव करना है. And find out the time period of seconds pendulum at depth of r by 2. So seconds pendulum का initial time period कितना था मेरा बच्चा? 2 seconds. When effective gravity was g, जो वो surface पर था. कह रहा है time period at depth कितना हो जाएगा? When it is at a distance of what बच्चा? Depth of how much? r by 2. Can I say ये फॉर्मूला लगेगा. Can I say GD when at depth कौन सा फॉर्मूला लगेगा मेरा बच्चा? GD क्या हो जाएगा? G1 minus D by R, बट D की जगह लिख सकते हैं R by 2 by R. Can I say GD is becoming G by 2? तो डेप्थ पर G become G by 2, सही है क्या? अब देखते हैं टाइम पीरियड becomes 2 pi under root L by G effective. So time period will become 2 pi root of L by G effective की जगह G by 2. तो ये root 2 ऊपर गया ना. तो time period इसको T dash पकड़ते हैं. So T dash will become root 2 times 2 pi root of L by G. अरे what man, what? अच्छा ये तो 2 सेकंड है ना, ये तो दिया हुआ है, और पे कितना है? 2 सेकंड है. So time period will become root 2 into 2. So time period at depth will become 2 root 2 seconds. थोड़ा यार अभी तो इतना होशियार हो गए रहेंगे ना आप लोग, कुछ तो आता रहेगा. This is how you do it. या तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, T1 upon T2 is root of G2 upon G1. root of G2 upon G1. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं. 30 is a nice question. देखो जरा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं. The motion of the particle in SHM is x is a sin omega t. सब लोग ध्यान से सुनना. If the speed is u when it is at x1, हम लोग पकड़ते हैं, सपोज v1 पकड़ता हो at x1, बाद में u ले लेना, मैं v1 पकड़ रहा हूँ, ठीक है. एंड स्पीड इज v at x2, तो मैं पकड़ता हूँ v2 is at x2. मतलब जब वो x1 पर था उसका स्पीड v1 था मेरे मुताबिक, क्वेश्चन में u दिया है. एंड जब वो x2 पर था उसका स्पीड v2 था, क्वेश्चन में v दिया है. शो दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इज, ओके, कुछ बताना है हमको. v स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर रेज टू हाफ. ये बताना है, शो करना है. एंड सेकेंड पार्ट भी है. सेकेंड पार्ट मैं आपको बताऊंगा बाद में क्या करना. तो ये आई नीड टू शो दैट, टू प्रूव दैट दिस इज द थिंग. एकदम इजी है. देखो सब लोग इधर सॉल्यूशन कैसे करना है. कैन आई से v इज ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो उसको स्क्वायर मार देंगे तो v विल बिकम ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. अरे व्हाट यू आर लुकिंग मैन है. तो ये 1, तो ये 1. अगर 2 के लिए लिखना है तो कैसे लिखेंगे? क्या हो रहा है, बहुत टफ है क्या यार? इक्वेशन तो आना चाहिए ना आप लोग को. अब क्या चाहिए? a चाहिए. कैन आई डिवाइड बोथ ऑफ देम? देखो ओमेगा उड़ा दो, तो यहां पर इफ आई डिवाइड बोथ ऑफ देम ये हो जाएगा v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई v1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर. देखो कुछ दिखने लगा. v2 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर. यस और नो? तो यहाँ से a एक साथ में ले लेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ ले लेते हैं. तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, कैन आई से a स्क्वायर इज कॉमन, और जब यहाँ से लिया तो इसको उधर ले लेंगे. v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर. यस और नो? तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और यहाँ से a स्क्वायर है तो ये रूट निकल जाएगा. तो आई थिंक सो आई हैव डन.
देखो यार प्रूव हो गया। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये ए पार्ट है। 30 के दो पार्ट्स है, 30 का ए पार्ट ये कह रहा है। 30 का बी पार्ट में आप लोग क्या करेंगे मालूम है? आपको टाइम पीरियड प्रूफ करना है। आपको क्या प्रूफ करना है बेटा? टाइम पीरियड प्रूफ करना है। आप लोग क्या करना मालूम है? 1 - 2 कर देना, इसको इससे उड़ा देना, सबट्रैक्ट। तो देखो अगर मैं 1 - 2 करता हूं तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर देख लो कॉमन आ जाएगा। अच्छा इसको इससे माइनस करेंगे तो वैसे ही ये स्क्वायर उड़ जाएगा देखो, और ये माइनस के साथ में ये प्लस हो जाएगा, तो बिकम x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। थोड़ा होशियारी होना चाहिए ना भाई। ओके सो विल बिकम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा विल बिकम व्हाट सर? v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, रूट ऑफ दैट। सर व्हाट इज टाइम पीरियड? अरे टाइम पीरियड इज व्हाट सर? 2 पाई बाय ओमेगा। सो कैन आई पुट दिस होल ओमेगा ओवर हियर एंड गेट द रिजल्टेंट आंसर। तो ये बहुत फेमस सम है जो एग्जामिनेशन में पहले भी आ चुका है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस थिंग। ओके अब और आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। मेरी बात सुनो, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है द masses in the figure slide on a frictionless table m1 but m2 is fastened, m1 but not m2 is fastened to the spring। डायग्राम में देख रहे हैं m1 बांधा हुआ है, m2 को बांधा नहीं। if now m1 and m2 are pushed to the left, m1 m2 को साथ में धक्का मारा तो the spring is compressed by a distance d। हाँ मेरा बच्चा, what will be the amplitude of oscillation m1 okay after the spring system is released। तो यहां पर हम लोग पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम आपसे कह रहा है कि ये तो दीवार है, यहां से बेटा m1 इज टाइड, हाँ बेटा, और m2 भी यहां पर है ओके, बट m2 इज नॉट टाइड। स्प्रिंग कांस्टेंट के है। कैन आई से इन दोनों को मिलाकर एक ऐसे धक्का मारा बाय डिस्टेंस d। कैन आई से इतना हमने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया d से, सपोज d से कंप्रेस कर दिया, तो पूरा सिस्टम जो था ना पहले m1 प्लस m2 का वो इधर आ गया। कौन है यार? m1 प्लस m2 साथ में है अभी दबाया तो देखो ना यार। अब कह रहा है जब स्प्रिंग को छोड़ दिया तो इसका एम्पलीट्यूड कितना रहेगा? मैं आपको बता दो स्टोरी क्या होगी। तो ये तो दबा है ना, तो पहले कौन सा एनर्जी है बेटा? हाफ के डी स्क्वायर। तो हाफ के डी स्क्वायर बदलेगा काइनेटिक एनर्जी में। जब ये दबाया तो हाफ के डी स्क्वायर आया, फिर छोड़ा तो वो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी और वो काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी। कैन आई से फिर से जब ये इधर आएगा तो उसका मीन पोजीशन रहेगा एंड दैट मोमेंट विल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो हम लोग बात करते हैं, मेरी बात सुनो सब लोग, एक काम करते हैं हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम आपको सबको पता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। भाई भूल तो नहीं गए ना आप लोग? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एट दिस पोजीशन, दिस इज इनिशियल केस, जब हमने दबी हुई पोजीशन में रखा इनिशियल केस, और दिस विल बी द फाइनल केस। बोलो भैया यस और नो? ओके सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है बिकॉज़ यहां पर तो स्प्रिंग के पास कोई एनर्जी नहीं है, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन। वर्क डन। अच्छा कौन कौन लोगों ने काम किया? स्प्रिंग फोर्स, अगर मैंने छोड़ा इसको तो स्प्रिंग फोर्स ऐसे ही मारेगा इसको, एफएसपी ऐसे है ना, यस और नो? तो इट विल बिकम हाफ के डी स्क्वायर माइनस हाफ के डी स्क्वायर नहीं लिखना बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर देयर इन द सेम डायरेक्शन। आप ऐसे गए और छोड़ दिया तो फोर्स इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। कुछ लोग माइनस लेंगे, रॉन्ग है यार। दबा के छोड़ दिया तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इधर ही है, हाफ के डी स्क्वायर, यस और नो? तो ये की तो एनर्जी है। कैन आई से दैट इज कन्वर्टेड इनटू फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बिकम ओवर हियर विल बिकम हाफ m1 प्लस m2 इनटू v स्क्वायर। तो हाफ तो वैसे ही उड़ गया, v स्क्वायर क्या हो जाएगा? k d स्क्वायर m1 प्लस m2। तो एक काम करते हैं, मेरी बात सुनो, इसको ऐसे लिख सकता हूं मेरा बच्चा, ये d, दिस इज द वेलोसिटी
when it is there at the mean position. बोलो। तो जब ये ऐसे दबाकर छोड़ा तो जब ये इधर से इधर आया, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे आ गया, उसका पूरा पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो गया इसके काइनेटिक एनर्जी में। अब मेरी बात सुनो, अब इसके पास भी v है और इस वाले के पास भी v है कि नहीं? दोनों के पास vp है, ये v है, ये v दोनों के पास है। अच्छा, ये m2 क्या बोलेगा m1 से? अरे भाई तुम तो बांधे हुए हो, तुम तो टाइट हो। स्प्रिंग इससे क्या कहेगा? तुम कहां जा रहे हो भाई? m2 क्या करेगा? मैं जा रहा हूं, आई एम टाटा, आई एम गोइंग। तो m2 तो भाग जाएगा, बिकॉज m2 इज नॉट टाइट ना, इट इज ऑन द फ्रिक्शनलेस ट्रैक, तो ये तो भाग जाएगा। ये m1 जैसे इस तरफ खिसकने की कोशिश करेगा, स्प्रिंग फोर्स ऐसे आ जाएगा, तो इट विल बी अंडर द एक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स हु m1 नॉट m2। m1 भाग गया, m2 भाग गया, m1 रह गया। तो कैन आई से m1 इज नाउ ऑसिलेटिंग लाइक अ स्प्रिंग मास सिस्टम, m2 भाग चुका। बट व्हाट इज द वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट? दोनों का सेम है, यस और नो? बट जो फॉर्मूला लगेगा ना v इज ओमेगा a, वो इस वाले पर लगेगा ना कि इस वाले पर, बिकॉज ये तो चल दिया, ये तो भाग गया, ये तो भाग गया, तो ये तो भागता ही रहेगा, इसके ऊपर फ्रिक्शनलेस है, इसका भी कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज इट इज ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक। ये निकल गया, ये स्प्रिंग के उसमें आ गया, तो यहां पर एक एफएसपी एक्ट करेगा, भाई कहां जा रहे हो आप, चलो ऑसिलेट करो। तो हु इज गोना ऑसिलेट? m1 will oscillate and perform what? Simple harmonic motion, yes or no? तो उसके ऊपर फॉर्मूला कौन सा लगेगा? v is omega a। बोलो भैया, सो v is omega a, ओमेगा a, बट ये वही v है जो उसके पास था, कितना रहेगा? रूट ऑफ k बाय m1 प्लस m2 इनटू d ओमेगा। अभी ओमेगा क्या है? ओमेगा इज रूट k बाय m, बट m इज m1। बोलिए m2 भाग चुका, तो व्हाट इज द ओमेगा एट दिस इंस्टेंट? ओमेगा इज रूट k बाय m, k स्प्रिंग का, m किसका? m इसका, बिकॉज़ ये तो निकल गया इनटू a। सो कैन आई से ये k और k तो उड़ गया, तो व्हाट इज a रिजल्टेंट? a रिजल्टेंट विल बिकम रूट ऑफ m1 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू d। This is the resultant amplitude of m1 when it is going to perform simple harmonic motion. Getting it everyone? ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। ओके, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको आ जाएगा। पहले हमने पुटी वाला सम भी किया था, वही सेम टाइप का सम था। आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए बेटा, प्रैक्टिस करिए, HC वर्मा सॉल्व करिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं हम लोग। इन अ फिगर K is given as 100 Newton per meter, M is given as 1 kg, F is given as 10 Newton। कह रहा है ये ऐसे 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 ये है, yes or no? और यहां से एक F लग रहा है ऐसे, ये ऐसे, स्प्रिंग कांस्टेंट K है उसका। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके ऊपर जो सम्स है वो देखेंगे। ओके, सबसे पहला पार्ट क्या दिया हुआ है? फाइंड द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम पोजीशन। सर इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है? आपने पढ़ाया था, इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन है में F नेट 0 होता है कि नहीं? स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल जो भी है। कैन आई से क्या इस पॉइंट पे F नेट 0 है? नहीं, ये F लग रहा है। एक पॉइंट ऐसे आएगा इधर, आएगा ना इधर, में थोड़ा इधर बना देता हूं मैं। ओके, वेयर इसको बोलेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन, वेयर दिस F will cancel FSP स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स बोले मुझे क्यों दबा रहे हो? व्हाट इज स्प्रिंग फोर्स? K x नॉट। कैन आई से द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हियर टू हियर इज x नॉट। तो स्प्रिंग दबा x नॉट, तो उसमें फोर्स आया K x नॉट, और यहां से तो F लग रहा है ना, व्हिच इज कांस्टेंट। सो कैन आई से at mean position, at equilibrium position, F net is 0, मतलब F जो लग रहा है that is FSP, that is F जो लग रहा है which is KX naught। So what is X naught equal to? F by K।
बोलो यस और नो सर। तो एफ कितना लग रहा है? एफ मेरा बच्चा लग रहा है 10 एंड के कितना लग रहा है 100। तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। मतलब आपने जब दबाया 0.1 मीटर तो उसका मीन पोजीशन आ गया। ये उसका कौन सा पोजीशन है मेरा बच्चा? मीन पोजीशन है। हाँ भाई मीन पोजीशन। क्लियर है? नहीं समझा? समझ में आ गया भाई। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? पी पार्ट। अब इधर आके जब मीन पोजीशन पे था वो, मीन पोजीशन पे जब वो था क्या हुआ? A sharp blow by some external agent imparts a speed of 2 मीटर per second। मतलब इस पॉइंट पे at mean position कितना स्पीड हमने इसको दिया? 2 मीटर पर सेकेंड दिया हमने इसको to the block towards the left। ऐसे झटका दिया 2 मीटर पर सेकेंड का। Find the sum of potential energy and kinetic energy at this instant। अरे भाई कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। Can I say the total energy at mean position is Ke plus P। Ke is मेरा बच्चा हाफ mv स्क्वायर प्लस P is हाफ K x नॉट स्क्वायर बिकॉज स्प्रिंग कितना दबा है x नॉट। तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वही पूछा है ना भाई। ओके सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। Okay, find the sum of potential energy and of the spring and the kinetic energy of the block। So kinetic energy of the block is half mv square and potential energy of the spring is half kx naught square। समझ में आ रहा है? तो can I say half m1 v 2 का स्क्वायर 4 होता है, half k 100 x naught is 0.1 का स्क्वायर is 0.01 मेरा बच्चा। तो ये तो वैसे ही उड़ गया, ये हाफ हो गया, ये हो गया 2 plus half is 3/2 that is 1.5 joule। that is the total energy at mean position। समझ में आ रहा है? 2.5 क्या कर रहा हूं मैं? 2 plus half that is 2.5 है यार। समझ में आ रहा है क्या? ये 2.5 हो गया। अब सी वाला क्या? फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द रिजल्टिंग एसएचएम। अब मजा आएगा देखना क्या निकालना है टाइम पीरियड। अब यहां से दबा क्या ना, इस पॉइंट पे नेट फोर्स 0 था, एफ नेट 0 है, मतलब F को FSP ने उड़ा दिया। अब इसके बाद जो फोर्स आएगा वो kx वाला ही आएगा। बिकॉज मैंने आपसे कहा था कि टाइम पीरियड अगर आपको निकालना है तो आपको एक्स्ट्रा फोर्स का मतलब है, एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत है। एक्स्ट्रा फोर्स यहां से यहां तक कितना आएगा? kx ही आएगा ना। F को तो इसने उड़ा दिया ना, तो नेट फोर्स यहाँ पे 0 है, तो यहां से काउंट करेंगे, यहां से गिनेंगे हम लोग। So can I say time period will be independent of this F because यहां से अगर हम काउंट करेंगे मीन पोजीशन तो ये F का वजूद खत्म हो चुका है। Getting it? So the force, extra force which is exerting SHF is kx। Yes or no? So time period कितना रहेगा? वही रहेगा 2 pi under root m by k because we are interested in the extra restoring force। We are not interested in the constant force। मैंने आपसे कहा था कि constant force SHM नहीं करवाता है। SHM आपको रीस्टोरिंग अनबैलेंस फोर्स ही करवाएगा जो हर मोमेंट पर चेंज होता रहेगा बिकॉज एक्सेलरेशन हर मोमेंट पर चेंज होता है। ध्यान रखना है इसका। कुछ लोग ये F ले लेंगे, ये F का मतलब नहीं है। दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स व्हिच इज kx व्हिच इज द एक्स्ट्रा फोर्स। वी आर इंटरेस्टेड इन द एक्स्ट्रा फोर्स, ओके, व्हिच इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग एट एवरी टाइम। डी पॉइंट फाइंड द एम्पलीट्यूड। अब हमको क्या ढूंढना है मेरा बच्चा? एम्पलीट्यूड ढूंढना है। अब एक काम करेंगे, ओके, मैं कुछ पोजीशंस पकड़ता हूं। कैन आई कंसीडर दिस टू बी द मीन पोजीशन? मीन पोजीशन को मैं पी का नाम दूंगा। मीन पोजीशन ये वाला, इधर ये डायग्राम का जगह नहीं है बट ये मीन पोजीशन है। इसको पकड़ते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इसको पकड़ते हैं क्यू। यहां से यहां तक एम्पलीट्यूड होता है ना मेरा बच्चा, होता है कि नहीं होता है? यहां से यही तो पूछा, मीन से हाँ एक्सट्रीम तक, ये एक्सट्रीम पोजीशन पकड़ता है ये। तो इसको पकड़ेंगे पी, इसको पकड़ेंगे क्यू। बोलो बोलो समझ आ रहा है क्या? चलो लगाते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? बोलो भैया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एट द मीन पोजीशन है, ये इनिशियल है, और
और ये फाइनल है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एट द मेन पोजीशन इज हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, इधर वी है ना भाई, इसके बाद वी दिया ना 2 का, देखो वी दिया, वर्क डन। अच्छा एक तो ये वर्क डन करेगा मेरा भाई, ये वी एफ वाला कितना वर्क डन करेगा, एफ इंटू ए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट ए है ना, ए है ना, और फोर्स तो ऐसे लग रहा है ना, ये फोर्स तो खत्म थोड़ी हुआ है भाई, ये फोर्स तो है, तो एफ इंटू ए काम करेगा, वर्क डन एंड फोर्स विल बी पॉजिटिव बिकॉज़ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो पॉजिटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव। अच्छा स्प्रिंग भी काम कर रहा है, कैन आई से स्प्रिंग एनर्जी भी है, स्प्रिंग एनर्जी विल बिकम हाफ के, सुनना, एक्स नॉट प्लस ए द होल स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये सब क्या कर रहे हो भाई, भी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी ना, इस पॉइंट पे हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर तो दबा हुआ था ना, इस पॉइंट पे कितना दबा, हाफ के एक्स नॉट प्लस ए द होल स्क्वायर, एक्स नॉट प्लस ए, तो कितना और दबा, हाफ के एक्स नॉट प्लस ए द होल स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, दैट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऑलवेज डू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, एंड यहां पर माइनस साइन क्यों आया, because spring is getting compressed, and how much is the final kinetic energy, 0। सर बहुत टफ पड़ रहा है सर, हमारे बस की बात नहीं है सर। अरे यार इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ये कितना दबाया एफ इंटू ए माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और माइनस साइन क्यों आया, स्प्रिंग दबाना, तो स्प्रिंग फोर्स तो अंदर की तरफ है एंड डिस्प्ले सॉरी स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ है, स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ है, तो ऑपोजिट हुआ ना, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। अच्छा चलो इसको खोलते हैं हम लोग, बस ये लास्ट पार्ट है भाई, थोड़ा मेरे साथ में रहो, ओके, कैन आई से क्या हो जाएगा ये, देखो जरा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एफ इंटू ए माइनस हाफ के एक्स नॉट प्लस ए द होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, यस और नो, ये मिला ना, इज इक्वल टू 0। अच्छा सर ये प्लस ये अभी तो कैलकुलेट किया 2.5 आया था, दिस प्लस दिस, अरे दिस इज दिस प्लस दिस, अभी तो कैलकुलेट 2.5, तो ये दोनों को मिलाकर 2.5 आया, प्लस एफ इंटू ए प्लस हाफ के माइनस हाफ के एक्स नॉट प्लस ए द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यार इधर देख लो ना, एफ कितना है, मैं वैल्यू निकालूं, f कितना है मेरा बच्चा, f इज 10, एम्पलीट्यूड मालूम नहीं, हाफ k कितना है 100 है, x नॉट इज 0.1 प्लस a द होल स्क्वायर 0, यहाँ से आप a ढूंढ लेंगे, आपको आंसर आ जाएगा 0.2। गेटिंग इट एवरीवन, अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग, इसको ओपन करो, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। E एंड F 2 पॉइंट्स दिए हुए, ओके, ये चीज ठीक है। पॉइंट नंबर E क्या दिया हुआ है, राइट द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द स्प्रिंग इज देयर एट द लेफ्ट एक्सट्रीम, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना दबाया है स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम हाफ के एक्स नॉट प्लस ए द होल स्क्वायर, निकाल सकते हो ना यार, कितना दबा है, हाफ के एक्स नॉट प्लस ए द होल स्क्वायर, यस और नो, राइट द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द ब्लॉक इज देयर एट द राइट एक्सट्रीम। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है, सुनो देखो, मेरी बात सुनो, ये F वाला पॉइंट कर रहा है, कैन आई से व्हेन द स्प्रिंग वाज इन द नेचुरल लेंथ, कुछ दबाव नहीं था, ये नेचुरल लेंथ है, मेन पोजीशन पे कितना दबा था वो 0.1, अगर आपको याद रहे तो, यार बोलो ना, एक्स नॉट आया था ना 0.1, 0.1 मीटर था, बोलो। अच्छा एम्पलीट्यूड कितना आया 0.2, मतलब ये P था ना, Q जो हमने पकड़ा, P और Q के बीच में एम्पलीट्यूड जो आया था वो कितना था मेरा बच्चा, 0.2।
कैन आई से मीन पोजीशन से अगर वो इधर जाएगा एसएचएम करने के लिए तो इधर भी जाएगा, तो अगर इधर 0.2 है तो इधर भी 0.2 रहेगा, मतलब ये भी कितना हो जाएगा 0.2। PQR पकड़ता है इसको। दिस इज मीन, दिस इज राइट एक्सट्रीम एंड दिस इज लेफ्ट एक्सट्रीम एंड दिस इज नेचुरल लेंथ। ध्यान रखो, खतरनाक समय। अच्छा, नेचुरल लेंथ पे जब स्प्रिंग आया तो स्प्रिंग ने अपना एक्सटेंशन खो दिया। कंप्रेशन कुछ नहीं है, एक्सटेंशन कुछ नहीं है, तो इधर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। कैन आई से जब वो इधर से इधर आएगा कितना खिंचाव बनेगा 0.1। तो कैन आई से द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज देयर एट द राइट एक्सट्रीम विल बिकम हाफ k 0.1 स्क्वायर। बोलते नहीं हो, इधर तो अलग है, इधर है हाफ k x नॉट प्लस a द होल स्क्वायर। क्योंकि जब वो Q पर था और जब वो R पर था, देखिए पोटेंशियल एनर्जी दोनों अलग अलग है। स्प्रिंग में दबाव राइट एक्सट्रीम में हाफ के x नॉट प्लस a द होल स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि x नॉट प्लस a है यहां पर और यहां पर सिर्फ 0.1 है, दिख रहा है। ऐसे क्यों हुआ सर? ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर एक फोर्स एक्ट कर रहा था। अगर ये फोर्स एक्ट नहीं करता होता तो राइट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू सेम होता। अगर ये फोर्स के कारण हमारा मीन पोजीशन बदल गया, अगर ये फोर्स एक्ट नहीं करता तो मीन पोजीशन इधर ही होता ना, तो इधर जितना जाता उधर इतना जाता, तो जितना कंप्रेस होता उतना ही एक्सटेंड होता। बट यहां पर ये फोर्स के कारण ये मीन पोजीशन पे एफ को उड़ाने में गया, एफ एन एफ एस पी सेम हो गया, और यहां पर लेफ्ट एक्सट्रीम और राइट एक्सट्रीम में फर्क आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी एट राइट एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम एंड राइट एक्सट्रीम विल डिफर बिकॉज ऑफ दिस एफ एक्टिंग। I hope you all are understanding the whole thing. है भाई? और आपको पीछे सॉल्यूशन दिए हुए हैं, ओके? प्लीज थोड़ा ध्यान रखें और ये सब वीडियोस को देखें, ओके? These are very good set of questions. आगे बढ़ते हैं हम लोग, बस मुझे आज खत्म ही करना है ये चीज। क्वेश्चन नंबर 36 एंड 38, दो क्वेश्चन करेंगे ना भाई। 36 अब मजेदार क्वेश्चन है, सब लोग इधर ध्यान सुनना। इसके मैंने 3 मेथड डेवलप किए हैं, ओके? मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना? देखते हैं। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m is attached to a horizontal spring. ऐसे एक स्प्रिंग लगा दिया यहां पर, ठीक है ना? ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, एडवांस वालों को आगे भी बहुत काम लगेगा ये चीज, ओके? दिस इज द एंड ऑफ जेईई मेन एंड स्टार्ट ऑफ जेईई एडवांस्ड। द सिलेंडर कैन रोल, तो ये रोल कर रहा है, मतलब कहना से अगर वो रोल करेगा तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ये बन जाएगा, मतलब द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट विल बिकम जीरो इंस्टेंटेनियसली। शो दैट द सेंटर ऑफ मास एग्जीक्यूट्स एसएचएम with a time period of 2 pi root of 3m by 2k। m क्या है? m इसका खुद का मास है, ठीक है ना? रेडियस आ रहा है, सही है? If displaced from the mean position, मतलब थोड़ा सी हमने इसको मूव किया ऐसे या ऐसे और छोड़ दिया था, ऐसे से ऐसे किया मैंने और छोड़ दिया, तो वो एसएचएम परफॉर्म करेगा, बट रोल करते हुए। हम एक काम करते हैं, I will imagine this whole setup। अच्छा, ये कौन है मेरा बच्चा? सिलेंडर है। I will imagine this whole setup as a rod hinged at this point। थोड़ा ध्यान रखो मेरी, ओके? मेरी बात सुनो। बोलो, इमेजिन करो, इमेजिन, लेट, तो आपको रॉड का सम भी आ जाएगा। जस्ट इमेजिन, सपोज मैंने इसको ऐसे कर दिया, किया क्या नहीं? हाँ सर। तो कहना से एक एफएसपी यहां पे आएगा, बोलेगा भाई मुझे क्यों दबा रहे हो? एफएसपी कितना आया? कि एक्स नॉट विल बी दिस, हाँ? ये थीटा पकड़ता है, बोलो, ये डिस्टेंस तो आर है ना,
भाई ये 2r है ना यार, इसको ऐसे बनाया ना, तो ये तो 2r है। ये कितना हो गया, ये r हो गया ना। सब लोग मेरे साथ में हो ना मेरे बच्चा। And can I say this becomes rolling? So this is instantaneous axis of rotation ना? This point is instantaneous axis of rotation. मतलब आप क्या इमेजिन कर रहे हो, यही सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर थोड़ा ऐसे हो चुका, ठक 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 ठक, बोलो। अब ये रिंग इमेजिन करो, सिलेंडर करो, सॉलिड स्फीयर करो, मेथड सेम है, रॉड करो, मेथड सेम है, ठीक है, बोलो। अच्छा, इसके दो मेथड्स हैं, तीन मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड मैं आपको बताऊंगा एनर्जी मेथड, मैंने आपको बता चुका इंट्रोडक्शन में कि डिस्प्लेस पोजीशन में आप एनर्जी निकालो और फिर उसका एक डेरिवेटिव मारो, दैट एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, सो डेरिवेटिव विल बिकम इक्वल टू 0 एंड आपको टाइम पीरियड दिखाई देगा। सो कैन आई से इन डिस्प्लेस पोजीशन व्हाट ऑल एनर्जीज डज इट हैव? एक तो है रोलिंग एनर्जी, है कि नहीं यार, कितना है? कैन आई कंसिडर हिंज्ड अबाउट दिस पॉइंट, तो कैन आई से रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट, कैन आई से विल बिकम हाफ I ओमेगा स्क्वायर, because we are considering this to be instantaneous axis of rotation, तो I am considering rotation about this point only। बोलो, ऐसे जाएगा ना with the angular speed omega at any instant। अगर आप सिर्फ रोलिंग लेना चाहते हैं तो हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर आएगा, मगर मैंने ये पॉइंट पर इसको हिंज करके पकड़ लिया, इमेजिन कर लिया, बोलिए। प्लस स्प्रिंग एनर्जी भी है, जो स्प्रिंग तो दबा है ना, पहले तो इधर जब था स्प्रिंग में कोई खिंचाव या एक्सटेंशन नहीं था, बट इधर तो स्प्रिंग x नॉट दबा है ना, अरे बोलते नहीं हो यार। तो हाफ k x नॉट द होल स्क्वायर is equal to the total energy at displaced position। बोलो, और कोई एनर्जी है क्या? नहीं है भाई, ऐसे स्प्रिंग दबा और मूव हुआ, तो at that instant in the displaced position it was having rotational kinetic energy about instantaneous axis of rotation and spring energy। अब इधर ध्यान दो सब, half I, then what is I about this point of a solid cylinder is, बीच में कितना होता है, हाफ mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 3/2 mr स्क्वायर। सोचते रह जाओगे यार, अरे इस पॉइंट पे 3/2 mr स्क्वायर होता है ना, इस पॉइंट पे देखना है, बीच में नहीं देखना है, बिकॉज दिस पॉइंट इज कंसीडर्ड टू बी इंस्टेंटेनियस। यही तो कमाल है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का, ओमेगा स्क्वायर हाफ के x नॉट इज दिस, कैन आई से x नॉट इज r थीटा? यार बोलो ना, ये r है, ये थीटा है, तो ये बना x नॉट। सर हमको तो मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया x नॉट इज r थीटा, आप क्या बोल रहे हो, r स्क्वायर थीटा स्क्वायर टोटल एनर्जी। कैन आई टेक डेरिवेटिव? डेरिवेटिव निकाल लो, ये हो जाएगा हाफ हाफ, ये हो जाएगा 3/4 mr स्क्वायर 2 ओमेगा d ओमेगा बाई dt, ये डेरिवेटिव हाफ के r स्क्वायर 2 थीटा d थीटा बाई dt इज इक्वल टू 0। क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जाने दो यार। ये r स्क्वायर वैसे ही उड़ गया, ये 2 उड़ गया, ये d थीटा बाई dt ओमेगा होता है, ये ओमेगा उड़ गया, क्या बना 3/2 m d ओमेगा बाई dt अल्फा होता है, अल्फा। यस और नो? k थीटा, अरे बोलो, इज इक्वल टू 0। Yes or no? So alpha will be 2k/3 m theta with a minus sign। Hey, मजा आ गया। Can I say a is minus omega square x, alpha is minus omega square theta, तो will be omega square। Omega square is equal to 2k/3 m। So what is omega? k/3m। so टाइम पीरियड क्या रहेगा, 2π/ओमेगा, बट ओमेगा की जगह लिख सकते हैं 3m/2k। हे देखो, सेम। सो दिस इज मेथड नंबर 1। सर हमको नहीं समझा, वापस से रिवाइज करो। मैं मेथड 2 बताता हूं, फिर तीसरा मेथड बताऊंगा, मजा आ जाएगा आप लोग।
मेथड नंबर 2, ध्यान से सुनो। कैसे इस पोजीशन में कितना टॉर्क लग रहा है, फोर्स नहीं लगेगा, घूमने वाला है, घूमने वाला है, फोर्स नहीं, फोर्स लीनियर मोशन, टॉर्क एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन, टॉर्क नेट टॉर्क अप्लाइड इन दिस पोजीशन विल बी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है, एफएसपी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है मेरा बच्चा, आर है ना। यार बोलो ना, देखो ना, ऐसे दबा इधर तो ऐसे तो एफएसपी लगा, डॉटेड डॉटेड, हाउ मच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा बच्चा, आर अबाउट दिस पॉइंट ना, ये हिंज है ना। सो टॉर्क ऐसे घुमाने वाला है ना इसको, ऐसे बोलेगा जाओ इधर, इधर जाओ, एफएसपी इनटू आर। बोलो बोलो, एंड कैन आई पुट अ माइनस साइन बिकॉज एफएसपी ऐसे लग रहा है, आर तो ऐसे है ना, आर ऐसे किया था ना, सॉरी डिस्प्लेसमेंट तो मैंने ऐसे किया था। अच्छा, सो टॉर्क नेट को लिख सकते हैं एफएसपी, एफएसपी इज के एक्स नॉट माइनस के एक्स नॉट, बिकॉज एक्स नॉट इधर है, फोर्स उधर है, अरे एक्स नॉट ये है ना, इनटू आर, ये के एक्स नॉट है ना यार, जो माइनस साइन छोड़ो यार, टेंशन मत लो यार, एक्स नॉट इधर है, फोर्स इधर है, क्या इसलिए हम लोग ले रहे हैं ना, फोर्स ऐसे लग रहा है, एक्स नॉट ऐसे, इसलिए माइनस साइन आ रहा है, टॉर्क। अच्छा एक्स नॉट क्या है, आर थीटा, एक्स नॉट इज व्हाट, आर थीटा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर थीटा, बिकॉज एक्स नॉट इज आर थीटा, एफ एस इज आर थीटा, एस इज आर थीटा, एस इज आर थीटा। अच्छा टॉर्क इज आई अल्फा, व्हाट इज आई अबाउट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट 3/2 mr स्क्वायर, उड़ा दो, अल्फा विल बिकम 2k/3m माइनस थीटा। कैन आई से अल्फा इज ओमेगा स्क्वायर थीटा, अरे वही तो आ गया, ओमेगा स्क्वायर ये आ गया, और ओमेगा एक बार क्या आ गया तो आ गया भाई, खत्म। सो दिस इज मेथड नंबर 2 वेयर यू कैलकुलेट द नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट। मेथड नंबर 3, शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट। अच्छा अगर इधर मास होता तो मैं क्या लिखता, मैं लिखता 2π√m/k। अरे लिखता कि नहीं लिखता यार, ये m है ये k है, तो ये तो 10 बार पढ़ा चुका है। जब कोई भी रोलिंग वाली चीज होगी ना, रोलिंग वाली, घूमने वाली चीज होगी, घूमने वाली, ये घूम रहा है क्या तो चल रहा है, जब भी रोलिंग वाली चीज होगी, रोटेशन वाली चीज होगी, ऐसी चीज होगी रोटेशन वाली, तो टाइम पीरियड आएगा 2π√m प्लस IC/r²/k। ये शॉर्टकट है। अरे इसमें IC 0 लेना है ना, घूमना थोड़ी है, IC सिर्फ घुमाने के कॉन्सेप्ट में आएगा। चलो इधर देखते हैं हम, 2π√m प्लस IC सेंटर ऑफ मास, इधर नहीं, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास mr²/2 उड़ा दो m/2 क्या हो गया भाई, क्या हो गया सर, 3m/, तो ये IC है मेरा बच्चा, I had instantaneous axis of rotation नहीं है, तो this shortcut also you can apply, you can get the resultant answer. I hope you all have understood. इसको प्रैक्टिस करिए तो आपको आएगा। Please solve, come for doubts if you have doubts, if you don't solve कुछ आने वाला नहीं है। Next question, that is the last question which I will be doing, is question number 38. Two linear SHMs of equal amplitude, amplitude दोनों का सेम है, frequency ओमेगा and 2 ओमेगा are impressed on x and y, एक x में चल रहा है, एक y में चल रहा है। If the initial phase difference is π/2, तो इसका phase 0 है, इसका phase π/2, तो initial phase difference π/2 आ गया। Find the resultant path followed by the particle। अब मेरी बात सुनो, can I say if you know that sin square theta is 1 minus cos 2 theta/2, तो क्या मैं ये इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 पकड़ता हूँ, इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ a cos 2 ओमेगा t। बोलो भैया। अच्छा इधर से cos 2 थीटा अगर मैं बाहर निकालूंगा, cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 sin square थीटा -1। तो कैन आई राइट दिस एज y will become a 2 sin square
ओमेगा टी -1। इसको मैच करना पड़ेगा यार थोड़ा, इधर ऐसे मत करो तुम लोग। ये इक्वेशन 2। अच्छा 1 से अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x/a sin ओमेगा टी फ्रॉम 1 पुट इन 2, तो y क्या हो जाएगा a 2 x² by a² -1। सही है ना? नहीं थोड़ी गलती हो गई लगता है। cos 2 थीटा विल बिकम कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो दिस विल बिकम 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ओमेगा टी, तो दिस विल बिकम 1 माइनस 2 x² by a²। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा ये मालूम है y⁴ है और ये x⁴ है, मतलब क्या पैराबोला, तो द रिजल्टेंट पाथ फॉलोड बाय अ पार्टिकल विल बिकम अ पैराबोला। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब क्या है कि एक पार्टिकल है, उसके ऊपर एक SHM ऐसे एक्ट कर रहा है, x इज a sin ओमेगा टी वाला, और y एक्सिस में और एक इक्वेशन एक्ट कर रहा है y इज इक्वल टू a cos 2 ओमेगा टी वाला। अब ये जाए तो जाए कहाँ? ये बोलेगा मुझे तो पैराबोला परफॉर्म करना है, क्योंकि रिजल्टेंट इक्वेशन जो आया है द ट्रैजेक्टरी फॉलोड विल बिकम व्हाट अ पैराबोला। गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग? तो ऐसे हम लोग दोनों के बीच में इक्वेशन निकालिए हम लोग फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके।